ओके, आज का हमारा विषय है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। आज का हमारा विषय है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मेजर ऑफ, ये देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक ना। ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात करने जा रहे हैं, ये सांख्यिकी का एक हिस्सा है और उसी में हम इसको अध्ययन करते हैं, ठीक। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है। तो देखो, कोई भी एक ऐसा मान जो किसी संख्याओं के केंद्रीय प्रवृत्ति का बोध कराए तथा उस समूह का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करे, वह विधि जिसके द्वारा यह आंकिकी मान ज्ञात किया जाता है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति माप कहलाता है। जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे समूह में नंबर ले लो, जैसे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अब कोई विशेष स्पेसिफिक ही नंबर लेंगे तो ही माना जाएगा। कोई भी नंबर ले सकते हैं, मान लो 2, 4, 6। ये देखना, इसमें प्लस का साइन मत लगाना। ये जो प्लस का यहाँ साइन नहीं होगा, यहाँ जो साइन होगा वो कॉमा होगा। तो ये जो 2, 4, 6 है ना, 2, 4, 6, 8, 10। अब इसी संख्याओं में से कोई एक हमें केंद्रीय प्रवृत्ति, कोई ऐसी संख्या ज्ञात करना हो, सिंगल संख्या जो केंद्रीय प्रवृत्ति का बोध कराए। जैसे मान लो 5 उँगलियां होती है ना, उस 5 उँगलियों में जब आप मिडिल फिंगर की बात करते हो तो वही एक तरीके की केंद्रीय होती है, केंद्रीय बिंदु होता है ना, वही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में बात कर रहा है, उसी बिंदु के बारे में बात कर रहा है, ठीक। तो अब जो है हम लोग इसमें जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है वो कितने तरीके से होती है, अब यहाँ पर ये देख लो। ये जो तरीके होते हैं वो जो है होते हैं, पहले औसतांक निकालते हैं, माध्यांक निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, बहुलांक और बहुलक होता है। एक बात याद रखना, इन चीज़ों की सारे की मीनिंग स्पेलिंग जो अंग्रेजी वर्जन है उसे जरूर याद रखना। औसतांक को एवरेज कहेंगे, बहुलक को बोलेंगे मोड, और जो है मीडियन बोलेंगे, माध्यांक या माध्यिका को मीडियन बोलेंगे। याद रखिएगा, वो आगे आपको मैं बताता चलूंगा। अब देखो औसत क्या होता है। अब ये सारी चीजें जो हम निकालने जा रहे हैं ना, ये सब कुछ केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ही करने जा रहे हैं किसी संख्याओं के समूह में, क्योंकि हमें जानना तो पड़ेगा ना कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कैसे होती हैं। तो अब देखो औसतांक क्या होता है। तो कोई भी दिया, मान लो कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10। एक्चुअली इस कलर को चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। 12, 14, 18, 20। ऐसे ही मतलब एक संख्या ले लो, ये ऐसी कोई रैंडम, मैंने ये तो 2 का टेबल ही लिख दिया है, बट कोई भी आप संख्या लिख सकते हो। तो जब आप ये कोई भी संख्या लिख लोगे ना, इन सारी संख्याओं का योग कर लो और फिर जो है उसको जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर देखो, लिख लो 2 + 4 + 6, फिर डॉट 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 20 तक, +20 अपान। अब देखो ये कुल संख्याओं का योग, यही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक ना। ये 9 संख्याएं यहाँ पे दी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब ये 9 संख्याओं का ऐसे ही जोड़ कर लीजिए, फिर डिवाइडेड बाई 9। तो औसतांक निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या जितनी भी आती हो। तो अब ये जो भी आएगा आप कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, इसको औसतांक बोलते हैं। इसके बाद से बोलते हैं एक चीज निकालने की बारी हो गई, वो ठीक है। फिर माध्यिका निकालने के लिए, तो जैसे जो नंबर दिया रहता है ना, अगर नंबर मान लो दिया हुआ है, तो अगर हमको माध्यिका निकालनी है, तो अगर नंबर मान लीजिए दिया हो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना। अगर ये 5 नंबर दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि इस 5 नंबर में देखना है कि क्या है ये, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, विषम है। तो अगर विषम नंबर होगा ना, तो विषम नंबर में हम क्या करते हैं, जितनी जो है
संख्या जो संख्याएं टोटल होती है, जैसे 5 नंबर की संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5, तो इसमें से देखो इसको एक चीज याद रखना, इन सारी संख्याओं को जब इस तरीके से निकालते हैं ना माध्यिका, तो कोशिश यही करते हैं कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4, ठीक ना। आरोही क्रम में इसको बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। इसकी इंग्लिश होगी असेंडिंग आर्डर, ठीक ना। असेंडिंग आर्डर में लिख लेंगे और फिर करेंगे। तो अगर विषम संख्याएं हैं, विषम का मतलब ऑड नंबर हैं, ऑड ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर का मतलब 1 2 3 4 5, तो ये जो संख्या है ना, ये टोटल देखो 5 संख्याएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो संख्याएं हैं 5 हैं, तो इसका जो विषम होने पर जो फार्मूला होता है वो होता है n प्लस 1/2। तो n कौन सा होगा इसमें, n जो है टोटल 5 नंबर्स हैं और प्लस 1/2, तो इसका क्या आएगा 3 आएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा 6/2, और 6/2 जब 2 से काटोगे तो 2 टाइम्स, जब ये 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो अब ये जो 3 आ रहा है ना, देखो ये जो 3 आ रहा है मतलब ये तीसरा पद, तो इस संख्या में जो तीसरा पद होगा वही जो है इसका जो है माध्यिका होगा, ठीक। अब यही सेम चीज जब हम अप्लाई करते हैं, जब हम सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब सम संख्या हो, सम संख्या होगी तो कैसे क्या करेंगे, अब उस पर भी देख लीजिए, सम संख्या होगा तब आप कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले, मान लो हम कोई संख्या ले लेते हैं, सपोज जो है हमारी संख्या होगी 3 4 6 8, ठीक ना, 8, ये ठीक है, 4 ही लेने दो, 4 ही नंबर लेने दो, तो ये हो गया 3 4 6 8, ठीक ना। तो अब क्या होगा, n/2वां पद प्लस, इसको ऐसे लिखा जा सकता है n/2वां पद प्लस n+n/2 प्लस 1 टोटल के बटे 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो n/2वां पद कौन सा होगा, तो इसमें टोटल नंबर कौन से, 1 2 3 4, 4 होगा ना, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू 4 होगी, ठीक। तो जब n की वैल्यू यहाँ 4 होगी, तो हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला लिखेंगे, देखो अब फार्मूला जब हम लिखेंगे तो n/4 में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे ये आपका हो जाएगा, n की जब वैल्यू हो जाएगी तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4/2 प्लस 4/2 प्लस 1, ये याद रखना, ये अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, 4/2 कितना होगा, 4/2 जो है आपका 2 होगा, प्लस 2 प्लस 1 3 होगा, 3/2 आएगा, ठीक ना, 3/2 आएगा ना, कितना आ रहा है 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5 प्लस 1। तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पे जो लिखा जाता है ये ना, तो ये जब 4 दूसरा और तीसरा ये जो पद होता है, याद रखना ये पद होता है, ठीक ना, इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग, ये पद होता है, क्योंकि हम जब यहाँ पे पद आ जाएगा, ये इसीलिए इंटीजर नहीं आ रहा था, ठीक ना। तो अब दूसरा प्लस तीसरा पद जो है जब हम जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा नंबर निकल जाएगा। और दूसरा और तीसरा पद कौन सा है, 4 और 6, 4 और 6 कितना होगा 10, 10 बटे कितना होगा, ये दूसरा पद है यहाँ पे 4 हो जाएगा, दूसरा पद यही है ना, दूसरा पद हो जाएगा 4, और तीसरा पद हो जाएगा 6, ठीक ना, और ये डिवाइडेड बाई 2, तो 4 प्लस 6 कितना हो रहा है, 4 प्लस 6 10, 10/2, 10/2, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 आएगी, तो इसकी माध्यिका क्या होगी 5, ठीक ना। इसमें जो है 3 4 6 8 की जो माध्यिका होगी वो 5 होगी, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, ये पद होता है, दूसरा पद और ये तीसरा पद, ये देखिएगा यहाँ पे लिखा है मैंने, n/2वां पद प्लस n/2वां पद, उसके बाद से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक ना। अब ये हो गया, तो इसकी माध्यिका जो है, इसमें जो है इसकी माध्यिका जो है 5 हो जाएगी, तो हमारी माध्यिका इसकी क्या हो जाएगी 5, ठीक। अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बहुलक। देखो बहुलक का मतलब होता है मोड, याद रखना, ये इंग्लिश याद रखिएगा, इसमें जो है
इसको एवरेज बोलते हैं। इसमें याद रखिएगा, ये एवरेज होता है इसका, ठीक ना, औसतांक का। और माध्यिका का मतलब होता है मीडियन, और बहुलक का मतलब मोड। तो किसी भी बहुलक क्या होता है, किसी संख्या के समूह में सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। बस ऐसे ही जान लो कि ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी जान लीजिए। यह एक केंद्रीय प्रवृत्ति का सरलता माप है। जैसे ये देखो ढेर सारी संख्या दी हुई है ना, तो इसमें देखो कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। जैसे 2 को अगर हम देखते हैं, तो 2 कितनी बार आया हुआ है। अगर हमें 2 को देखना है तो देखोगे 2 कितनी बार आया हुआ है। तो देखो 2 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पर आया है 2, ठीक। 2 2 2 2 2 2 2, तो ये 2 केवल 2 बार आया है। फिर अब 4 देखोगे, 4 कितने टाइम आया है। 4 जब देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 4 जो है 6 बार आया है। और 5 देखो कितनी बार आया है, 1 2 2 बार। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 7 कितनी बार, अब देख लो, 7 देख लो, 8 देख लो, 9 देख लो कि कितनी कितनी बार आया है। तो जब 7 देखोगे तो 1 2 3, 3 ही बार आया है। 7 सिर्फ 3 बार, 3 टाइम्स आया है। और आप जब इसको देखोगे यहाँ पर 8 के बारे में देखोगे तो A1 2, ठीक ना। 8 जो है 2 बार आया है। 9 जो है इसमें सिर्फ 1 बार आया है। तो आप इसमें जानते हो, इसमें आवृत्ति चेक की जाती है। देखोगे तो 2, ये जो है आपका आया हुआ है 4, 4 की आवृत्ति 6 टाइम है, ठीक ना। तो ये 4 की आवृत्ति 6 टाइम है। तो ये जो इसका जो है, जो बहुलक होगा इस संख्याओं का, वो 4 होगा, ठीक है। हम लोग ऐसे ही आगे और अन्य कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, औसतांक और इन चीज़ों के एक एक टॉपिक बनाएंगे, और उसके बारे में, बहुलक के बारे में भी जानेंगे कि कितना बहुलक होता है, इसका प्रकार क्या होता है, किस किस तरीके से स्टैटिक्स में यूज होता है। फिर औसतांक के बारे में भी ऐसे जानेंगे, फिर माध्यिका के बारे में भी ऐसे जानेंगे। और ठीक है, फिर थैंक यू।